Hello, how are you all? I hope you all are fine. So today's date is 21st November and on 21st November every year people celebrate World Fisheries Day. So फिशरी क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों ये दिन मनाया जाता है? तो फिशरी एक इंडस्ट्री है जो फिशिंग के ऊपर कोई भी बिजनेस है वो फिशरी इंडस्ट्री में आ जाता है। जैसे उसको पकड़ना, बड़ा करना या तो उसको पैक करना, प्रिजर्व करना और उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना, तो ये सब फिशरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। जैसे कि मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, वैसे ही फिशरी एक इंडस्ट्री है। तो फिशरी की इंडस्ट्री में फ़िश को हार्वेस्ट किया जाता है। पहले से ही फ़िश को दरिया में से पकड़ के उसको खाया जाता है, इंसानों के कंजप्शन होता है, ठीक है। तो अभी एक्वा कल्चर है जो एक्वा फार्मिंग के नाम के ऊपर भी पहचाना जाता है। एक्वा फार्मिंग मतलब जो फ़िश की फार्मिंग करना है। तो फ़िश की फार्मिंग या तो इनलैंड भी हो सकती है और वो सी के अंदर भी, सी के अंदर होगी तो सी वाटर होगा और इनलैंड होगी, या तो इनलैंड में दो टाइप की हो सकती है, या तो सी वाटर या फ्रेश वाटर भी होती है। तो ये सब जो प्रोसेस है वो छोटे बच्चों से लेके बड़ा करके बाद में उसको हार्वेस्ट करके बाद में मार्केट में बेचा जाता है। तो ये प्रोसेस होती ही रहती है। तो फिश में दो टाइप्स की मेन दो कैटेगरीज है, एक है फ्रेश वाटर और एक है सी वाटर। फ्रेश वाटर में जो मीठा पानी होता है, जो नदी, लेक्स, पॉन्ड्स, उसके अंदर जो फिश होती है उसको फ्रेश वाटर फिश बोलते हैं। और सी वाटर में जो फिश होती है जिसको हम वाइल्ड फिश बोलते हैं, तो वो जो फिश होती है वो सीधा कैच किया जाता है, ठीक है। तो ये कैच करने के बाद इसको प्रिजर्व किया जाता है, मतलब इसको पैकिंग किया जाता है प्रिजर्व करके, ठीक है। तो प्रिजर्व में कैसे करते हैं, अलग अलग टाइप की प्रिजर्वेशन है। जैसे रेफ्रिजरेशन, मतलब उसको बर्फ़ में डाल के बेचते हैं तो वो ख़राब ना हो जाए। प्रिजर्वेशन मतलब ख़राब ना होना, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन है। कैनिंग मतलब डब्बों के अंदर उसको एयर टाइट सील करके भेजना। बाद में बॉइलिंग मतलब उसको उबाल के, फिश को उबाल के बेचते हैं तो वो ख़राब नहीं होती है। बाद में ड्राइंग मतलब उसको सूखा करके बाद में उसको बेचते हैं। और पिकलिंग मतलब आचार की तरह आचार बनाते के उसको बाद में बेचते हैं। बाद में उसको मार्केट तक भेजा जाता है, ठीक है। तो फिशरी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फिशरी पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन करती है। तो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन था वो 2019 में 17.18 करोड़ मेट्रिक टन था पूरे वर्ल्ड वाइड, और 50 करोड़ से ज़्यादा भी इसके अंदर जॉब करते थे लोग, और 75% इसके अंदर कंज्यूम्ड सब कुछ हो गया था पूरी दुनिया में। तो इससे क्या होता है, हमारा कोई भी देश का जीडीपी बहुत बढ़ता है। तो पूरे वर्ल्ड में चाइना सबसे ज़्यादा कैप्चर करता है फिश को, बाद में इंडोनेशिया है और थर्ड प्लेस पे हमारा इंडिया है जो 1.08 करोड़ मेट्रिक टन्स कैप्चर करता है। तो गुजरात भी इंडिया में बहुत कंट्रीब्यूशन करता है। फिशरीज़ में गुजरात की कोस्ट लाइन 1600 किलोमीटर है और गुजरात है वो टोटल 8.6 मेट्रिक टन 2019-2020 में कैच किया था और 3.5 लाख एक्सपोर्ट किया गया था 2018-19 में। और सबसे ज़्यादा कच्छ सबसे ज़्यादा फिश को कैच करता है। तो हमारी डेली लाइफ में फ़िश हम बहुत यूज़ करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। जैसे कि डायरेक्टली में फ़िश डायरेक्ट खाते हैं, और इनडायरेक्टली में जैसे फ़िश का ऑयल होता है मेडिसिन्स में यूज़ होता है, वैसे मेडिसिन्स में पिल्स के अंदर मतलब गोलियों के अंदर, सिरप के अंदर बहुत यूज़ होती है फ़िश। और बाद में जो सर्जरी है, सर्जरी के अंदर भी फ़िश बहुत यूज़ होता है। और बहुत अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ है जो फ़िश को यूज़ करती है। जैसे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, वो फर्टिलाइज़र है, वो फ़िश का बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र बनता है। तो इसीलिए फिशरी डेज है वो सी का इकोसिस्टम है वो ख़राब ना हो, और उससे अगर सी का इकोसिस्टम ख़राब होगा तो वो फ़िश ख़राब होगी, और वो फ़िश ख़राब होगी तो वो हमारे जो ह्यूमन बींग्स जो खाते हैं उसके लिए अफेक्ट करेगी। तो इसीलिए सी को ख़राब न करने के, इकोसिस्टम ख़राब न करने के लिए इसीलिए ये दिन मनाया जाता है और लोगों के अंदर अवेयरनेस दिखाया जाता है। तो हम सी को बहुत ख़राब करते हैं,
ठीक है। जैसे कि दरिया में कचरा फेंकते हैं, बाद में सीवेज है, सब कंट्री उसका सीवेज दरिया में जाता है। सीवेज मतलब गटर जो होता है, जो भी खराब पानी होता है वो सब दरिया में जाता है। जैसे कि हमारा जो मांडवी है, तो मांडवी के जो सीवेज सिस्टम है वो सीधा रुक्मावती रिवर के अंदर जाता है, तो वो पूरा दरिया में ही जाता है। तो ये पूरा जो सीवेज सिस्टम है वो बहुत दरिया को ख़राब करता है। जो इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, जैसे केमिकल्स है, कलर्स है, वो नदियों में फेंकते हैं और वो जो नदी का जो भी पानी है वो दरिया में जाता है। ठीक है, तो इससे भी हम दरिया को ख़राब करते हैं। और जो पावर इंडस्ट्रीज़ है, जो पावर बनाती है, जैसे टाटा पावर प्लांट है, ये सब जो पावर प्लांट्स है वो पानी को उबाल के उसके अंदर से पावर पैदा करते हैं। तो ये पानी उबलता है तो उससे क्या होता है कि वो पानी फिर से दरिया में छोड़ देते, तो वो पानी है वो गरम गरम भी जाता है दरिया में, तो उससे क्या होता है फिश को अफेक्ट करता है और फिश कभी कभी मर जाती है। तो उससे भी हमें बहुत नुकसान होता है और दरिया का इकोसिस्टम भी खराब होता है। सो इसीलिए ये जो वर्ल्ड फिशरी डे है वो मनाया जाता है, जिसमें अवेयरनेस किया जाता है सब इंसानों को। बाद में वो रैलीज में भी होते हैं, या तो हम स्कूल्स में जैसे सिखाते हैं वैसे ही स्कूल्स में होती है, और अलग अलग टाइप के बहुत दूसरों में कॉन्सर्ट किए जाते हैं, या तो वहाँ पे अवेयरनेस किया जाता है। तो वैसे ही पूरा ऐसे ही अवेयरनेस करने के लिए ये दिन वर्ल्ड फिशरी डेज मनाया जाता है। ओके, थैंक यू।